15 अगस्त के मद्देनजर लगातार जो चेकिंग का दौर है वो किया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस की अगर हम बात करें तो खुद डीजीपी प्रवीर रंजन और एसपी समेत सभी अधिकारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो भीड़भाड़ वाले एरिया है वहां पर लगातार जायजा ले रहे हैं, किस तरह से नाकेबंदी की गई है, किस तरह से चेकिंग की जा रही है। डीजीपी प्रवीर रंजन जी हमारे साथ हैं। सर, 15 अगस्त के मद्देनजर किस तरह से चंडीगढ़ की अगर हम बात करें इनपुट्स के बाद किस तरह से इंतजाम है? देखिए, 15 अगस्त हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन है और जैसा आप जानते हैं कई राष्ट्र विरोधी शक्तियां इस समय जो है कुछ ऐसी घटना को अंजाम देने के चक्कर में रहती हैं जिससे उनको एक तरह की पब्लिसिटी मिले या फिर जान माल का नुकसान हो। तो इसको ध्यान में रख करके हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी बढ़ाई है और जैसा आप देख रहे हैं शहर को हम लोगों ने चारों तरफ से नाकों से कवर कर रखा है। हमारे इंटीग्रेटेड चेकिंग पॉइंट्स चल रहे हैं जिसमें लोकल पुलिस, पीसीआर और ट्रैफिक सब मिल करके चेकिंग कर रही है और जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो मॉल्स हों, मार्केट एरिया हों, आज जैसे हम लोगों ने पूरी पेट्रोलिंग में जो बड़े मार्केट हैं, 17 की मार्केट अभी आपके सामने लौंते मॉल में है, हम लोग इस तरह के इलाकों को हमने कवर किया है और यहाँ पे जो इनकी अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था है, जो चेकिंग है, उसको भी हम साथ साथ सेंसिटाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे चेकिंग को इस दौरान थोड़ी सी और बढ़ाने की जरूरत है, गश्त को बढ़ाने की जरूरत है और थोड़ा विजिलेंस रखने की जरूरत है। तो हम ना सिर्फ अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी जो एसोसिएशन हैं उनको भी हम साथ साथ अवेयर कर रहे हैं कि उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था इस समय में थोड़ी चौकस होनी चाहिए और इसीलिए पूरे शहर में इंटीग्रेटेड पेट्रोलिंग लगाई गई है। बॉर्डर्स को अच्छे तरीके से कवर किया गया है और हमारी जो स्पेशल एम्फेसिस है वो व्हीकल चेकिंग पे है या फिर जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उनको चेक करने की है। हमारी विजिबिलिटी बढ़ाई गई है। आपने जैसे देखा करीब 3,500 पुलिस के जवान आज रोड पे गश्त पे हैं। नाकेबंदी, बॉर्डर एरिया सब मिला करके सभी थानों से करीब 3,500 लोगों को हमने गश्त पे रखा हुआ है। तो हमारा ये उम्मीद है कि 15 अगस्त शांतिपूर्ण तरीके से निकले। उसके लिए जो भी हमें प्रयास करने की जरूरत है करना चाहिए और मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि इस तरह के ओकेजन्स पे जो कि राष्ट्र के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय पर्व है इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए, तो इसको अच्छी तरह से मनाया जाए और एक सवाल है कि सोशल एलिमेंट को मौका ना मिले। एक सवाल है क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है सर चंडीगढ़, पंजाब में भी कई इनपुट्स हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जा रहा है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल? आपने देखा हमारी एसएसपी भी हैं राउंड पे, बाकी लोग भी हैं, इन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ भी मीटिंग की है और दोनों तरफ जैसे हरियाणा है या पंजाब है, दोनों तरफ उसी तरह की चेकिंग लगाई जा रही है जो चंडीगढ़ में लगाई जा रही है। और जैसा मैंने आपको बताया हमारा मेन है कि वाइटल इंस्टॉलेशन सारे कवर्ड हों, जो वीआईपी एरियाज हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए और जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहां पब्लिक बहुत जाती है, कई बार वो हमारी नजर से छूट जाते हैं, तो उनको भी उसी तरह से कवर किया जाए। तो आज यहाँ आने का पर्पस भी यही है कि पुलिस की विजिबिलिटी दिखाई दे और लोग थोड़ा सा सेंसिटिव हों कि ये एक ऐसा समय है जिसमें कि सबको अवेयर रहने की जरूरत है। सर, एक सवाल और है क्योंकि 15 अगस्त को लेकर लगातार जो है वो चीजें की जा रही हैं, लेकिन दूसरे साइड जो कौमी इंसाफ मोर्चा है वो भी मार्च की बात कर रहा है। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको लेकर किस तरह से इंतजाम किए? कौमी इंसाफ मोर्चा से हम लगातार संपर्क में हैं। हमने उनको 2-3 बातें बताई हैं कि 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए हम चंडीगढ़ में हम किसी तरह के मार्च या प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं देते। वो उनको हमने कन्वे कर दिया, उनके साथ मीटिंग की थी कल हमने और बड़े क्लियर टर्म्स में उनको हमने कन्वे किया है। उसके लिए उन्होंने एग्री किया है कि वो हमारी तरफ नहीं आएंगे। अभी पंजाब ने भी एक मीटिंग की है और मुझे बताया गया है कि वो अपना प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि एक जगह पे रेगुलेट करने के लिए पहले से डिसाइड करके, ताकि उनकी भावना भी रह जाए लेकिन हमारे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें किसी तरह की कमी ना आए। क्योंकि सर कोऑर्डिनेशन लगातार पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ की जा रही है, खासतौर पर जो बॉर्डर्स एरिया हैं उन पर किस तरह से इंतजाम जो है वो किया? बॉर्डर एरिया पे हम लोगों ने दोनों तरफ से, जैसे हमारी सीएपीएफ काफी लगी हुई है, आपने देखा सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग लगी है, हमारी गश्त लगी हुई है, आरएएफ के लोग लगे हुए हैं मोहाली की साइड में और हमारी अपनी पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस भी काफी संख्या में हमने बॉर्डर पे लगा रखी है। ऑलरेडी कौमी इंसाफ मोर्चा को ध्यान में रखते हुए हमने करीब 600 बंदे वहाँ पे पुलिस पर्सनल लगा रखे हैं उसके आसपास में और बाकी इलाकों को भी अब हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा मेन थ्रस्ट बॉर्डर एरिया पे चेकिंग का है। चंडीगढ़ में किसी भी असामाजिक तत्व को इतनी आसानी से कोई मौका न मिले, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि पूरी तरह से जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो हरियाणा हो, लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंग की जा रही है। तो किसी भी शरारती अनसर को
किसी भी तरह की कोई साजिश करता है उसको बिल्कुल नाकाम किया जाएगा। इसी उसमें एवज में चंडीगढ़ के डीजीपी, चंडीगढ़ की एसएसपी, चंडीगढ़ के एसपी, आईजी लगातार सड़कों पर हैं और पूरी चेकिंग की जा रही है, चाहे वो सेक्टर 17 का हो एरिया, सेक्टर 22 की मार्केट हो, सेक्टर 35, पूरा एरिया कह सकते हैं, पूरा जो एरिया है उसमें लगातार जो है वो चेकिंग की जा रही है। और एलांटे मॉल में आज पहुंचे हैं कि किसी भी तरह से पूरा, क्योंकि पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो दिखनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स भी साथ हैं और पूरा चेकिंग करते नजर आ रहे हैं। मकसद यही है कि कोई भी शरारती अंसर किसी भी तरह से किसी वारदात को अंजाम ना दे या फिर किसी तरह से कोई साजिश जो है वो ना की जाए, उसको मद्देनजर पूरी तरह से बॉर्डर्स एरिया को लेकर भी अगर हम बात करें तो पूरा चेकिंग जो है वो की जा रही है। और खुद डीजीपी प्रवीर रंजन, चंडीगढ़ के डीजीपी, जैसे उन्होंने बताया कि खुद हम सड़कों पर हैं और पूरी चेकिंग जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, कोऑर्डिनेशन जो मीटिंग है वो लगातार की जा रही है। तो कह सकते हैं कि 15 अगस्त के मद्देनजर और खास तौर पर जो कौमी इंसाफ मोर्चा यहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे, मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर एरिया पे जो एरिया पे यहाँ कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है, उसके मद्देनजर भी लगातार जो चेकिंग का दौर है वो किया जा रहा है। उसके मद्देनजर कई मीटिंग्स जो है वो हुई हैं और मीटिंग्स का मकसद यही था कि जो कौमी इंसाफ मोर्चा यहाँ पर मार्च निकालना चाहते हैं, चंडीगढ़ में मार्च की बात की जा रही थी कि 15 अगस्त को मार्च निकाला जाएगा, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने, चंडीगढ़ के सीनियर अफसरों ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि यहाँ पर मार्च निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी, जिसके मद्देनजर लगातार मीटिंग्स की जा रही है, लगातार जो और भी चीज़ों की लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं, उसके मद्देनजर और भी अरेंजमेंट जो है वो किए गए। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।